एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। पिछले संदेश में हमने बात की कि नए नियम में और पुराने नियम में क्या फर्क है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में क्या फर्क है, इसके विषय में हमने बात की। अब समय है कि हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र की 66 किताबों का एक ओवरऑल परिचय लें, जिसमें हम सबसे पहले पुराने नियम से यानी ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, पुराने नियम में 39 यानी कि 39 किताबें हैं और इन 39 किताबों को भी हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 प्रकार की अलग अलग पुस्तकें हम पुराने नियम में पाते हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत की जो 5 पुस्तकें हैं उनको देखते हैं। उन्हें पेंटाटेक कहा जाता है और अरबी में इसे तौरेत कहा जाता है और हिब्रू भाषा में इसे तोरा कहा जाता है। ये शुरुआत की 5 किताबें हैं जिसे माना जाता है कि इसे मूसा ने लिखवाया है और ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति, और उसके बाद निर्गमन, उसके बाद लय व्यवस्था, फिर गिनती और उसके बाद व्यवस्था विवरण। ये शुरुआत की 5 पुस्तकें हैं जो तौरेत कही जाती हैं, पेंटाटेक कही जाती हैं और इसे मूसा के द्वारा लिखवाया गया है। तो ये पहला भाग है जिसमें हम 5 किताबों को पाते हैं। इसके बाद का जो डिवीजन है, इसके बाद का जो विभाजन है वो 12 पुस्तकों का है। यहां पर हम यहोशू से लेकर के एस्तर तक 12 पुस्तकों को देखते हैं। ये पुस्तकें इस प्रकार से हैं: यहोशू, न्यायों की पुस्तक, रूत की पुस्तक, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा की पुस्तक, नहमीया की पुस्तक और एस्तर की पुस्तक। ये 12 पुस्तकें हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 12 पुस्तकें क्या हैं? ये 12 पुस्तकें इतिहास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायलियों का ये पूरा इतिहास, यानी जब मूसा के द्वारा जब इजरायलियों का नेतृत्व किया गया और उसके बाद इजराइल देश के पूर्व में जो मोआब देश है, यरदन नदी के पार, वहां तक का जो सफर है, उसके बाद जब यहोशू के नेतृत्व में जो इजरायली चले हैं आगे, वहां से लेकर के इजरायलियों के पतन तक का, यानी परमेश्वर ने इजरायलियों का साथ दिया जब परमेश्वर के पीछे वो चलते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, परमेश्वर ने उनका साथ दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इजरायलियों ने परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया था। तो इजरायलियों की उठान से लेकर के इजरायलियों के पतन तक का यह पूरा जो इतिहास है इन 12 पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहोशू की पुस्तक से लेकर के एस्तर तक की पुस्तक तक हम इजरायलियों के इतिहास में जो उथल पुथल है वो सारी बातों का, घटना का वर्णन पढ़ते हैं। तो ये इतिहास की किताबें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये जानना जरूरी है कि कौन सी पुस्तक किस प्रकार से लिखी गई है। बहुत सारे लोग इतिहास की किताबों को भी परमेश्वर की भविष्यवाणियों की पुस्तक मानने लगते हैं या परमेश्वर का वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इतिहास की किताबें हैं, ये घटनाओं की किताबें हैं, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सत्य रूप से लिखी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखाया गया है। तो परमेश्वर की प्रेरणा यह है कि जब इतिहास लिखा जा रहा है तो इतिहास लिखने वाले भविष्यवक्ताओं ने या फिर प्रभु के दासों ने सच्चाई के साथ लिखा है। उसमें कोई भी अपनी दुनियावी घोलमेल नहीं किया है। जो जो सत्य घटना घटित हुई है उसे उसी हिसाब से लिखा गया है। तो यहां पर हमने देखा कि पहली 5 किताबें पेंटाटेक, उसके बाद की जो 12 किताबें हैं उन्हें हम इतिहास की या हिस्ट्री की बुक्स कहते हैं, जो कि 12 हैं, तो कुल मिला के ये 17 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 किताबें हैं उन्हें पोइट्री की किताब कहा जाता है। पोइट्री की किताब मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पद और गद्य के रूप में लिखी जाती है, पोइट्री के रूप में लिखी जाती हैं, ये वो 5 किताबें हैं। और ये 5 किताबें इस प्रकार से हैं: अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, जिसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। तो यहां पर हम इन 5 किताबों को देखते हैं जो कि पोएट्री के रूप में लिखी गई हैं, पोइट्री के रूप में लिखी गई हैं। और उसमें एक पुस्तक है जिसे हम श्रेष्ठ गीत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ये पुस्तक इस तरीके से लिखी गई है, इसकी भाषा को लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति होती है, तो इसको समझने के लिए भी हमें आत्मिकता की जरूरत है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये पुस्तक बाइबल में नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इसके विषय में हम जब इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसके विषय में जरूर बात करूंगा। अभी हम इसके विषय में कोई बात नहीं करेंगे, केवल अभी हम एक परिचय के रूप में ले रहे हैं। तो यहां पर हम 5 पुस्तकों को देख रहे हैं। ये पोएट्री की पुस्तकें हैं: अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बाद की जो 17 पुस्तकें आती हैं वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं।
ये जो 17 पुस्तकें हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा लिखी गई हैं, जो परमेश्वर की वाणियां हैं। जैसा जैसा परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया है, जैसा जैसा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है, वैसा वैसा उन्होंने उस पुस्तकों में लिखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इसमें ज्यादातर बातें हम परमेश्वर की वाणियों के रूप में देखते हैं। ये 17 पुस्तकें हैं और मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 17 पुस्तकों को हम देखते हैं कि 16 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम 5 पुस्तकों को, जो शुरुआत की जो 5 पुस्तकें हैं, उन्हें हम मुख्य भविष्यवक्ताओं के रूप में कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेजर प्रॉफिट कहा जाता है, मेजर प्रॉफिट्स कहा जाता है। हिंदी में हम उन्हें मुख्य भविष्यवक्ता कहते हैं। ये 4 भविष्यवक्ता हैं, यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता और यहेजकेल भविष्यवक्ता और दानियेल भविष्यवक्ता। इनके द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई हैं। बड़े ध्यान से, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 1 पुस्तक, जो कि यशायाह की पुस्तक के नाम से जानते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, पहली यिर्मयाह की पुस्तक और दूसरा विलाप गीत। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों पुस्तकें यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं चौथी पुस्तक है यहेजकेल की, यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा, और 5वीं जो चौथे भविष्यवक्ता है, जो कि 5वीं पुस्तक है लेकिन चौथे भविष्यवक्ता है, वो है दानियेल। तो यहां पर हम देखते हैं कि 4 मेजर या मुख्य भविष्यवक्ता है, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल। इनके द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई हैं। सबसे लास्ट में हम 12 पुस्तकों को देखते हैं, जो कि 12 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें हम अन्य भविष्यवक्ता कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है, लेकिन हिंदी में हम इन्हें अन्य भविष्यवक्ता कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी भविष्यवक्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। सारे भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से उसके दास होते हैं, लेकिन उनकी पुस्तकों का साइज और उनकी सेवकाई का काल देखते हुए उन्हें इस प्रकार से कहा जाता है। तो जब हम यशायाह और यिर्मयाह और यहेजकेल और दानियेल के सेवकाई के काल को देखते हैं, तो काफी बड़ा काल है और काफी बड़ी पुस्तकें भी हैं। लेकिन इसके बाद जो 12 पुस्तकें हैं, उन 12 पुस्तकों में जो 12 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई बातें हैं, वो थोड़ी संक्षेप में लिखी गई हैं। लेकिन ये 12 पुस्तक इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 12 पुस्तकें इस प्रकार से हैं: होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हाग्य, जकरिया और मलाकी। ये 12 पुस्तकें हम 12 भविष्यवक्ताओं की देखते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से हमने यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये लिया है कि यहां जो 39 किताबें हैं पुराने नियम में, वो इस प्रकार से 5 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला पेंटाटेक, जिसमें 5 किताबें हैं। दूसरा इतिहास, हिस्ट्री, जिसमें 12 किताबें हैं। तीसरा पोइट्री, जिसमें 5 किताबें हैं। और चौथा मुख्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, जिसमें 5 किताबें हैं। और 5वां अन्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, जिनमें 12 पुस्तकें। तो इस प्रकार से हम 39 पुस्तकों का यहां पर अध्ययन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं आपको इनके पुस्तकों के जो लिखने के जो कारण हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है, उसको मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा, ताकि आप हर एक पुस्तक का एक इंट्रोडक्शन ले सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस पुस्तक का भी हम अध्ययन शुरू करेंगे, उससे पहले हम उस पुस्तक का एक डिटेल से इंट्रोडक्शन भी लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए वेडनेसडे से हम लोग मती का सुसमाचार शुरू करेंगे, तो उससे पहले हम मती के सुसमाचार का पूरा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि उसे किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, मोटिव क्या था, वो सारी चीजें हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम ओवरऑल तरीके से आपके साथ बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहली जो पुस्तक है वो उत्पत्ति की पुस्तक है। तो उत्पत्ति की पुस्तक किसने लिखी है? यह मूसा के द्वारा लिखी गई है। तो मूसा ने शुरुआत से लेकर के इजराइल के इतिहास को लिखना शुरू किया है, और जबकि यह शुरुआत से लिखा गया है, इसीलिए यह मानव जाति के इतिहास काल से भी जुड़ जाता है। लेकिन लिखा जा रहा है मूसा के द्वारा, इसलिए मूसा ने जो जो घटनाएं उसमें ली हैं, वो सब इजराइल के इतिहास से रिलेटेड ही ली हैं। इजराइल के इतिहास से, इब्राहिम के इतिहास से जो जो चीजें रिलेटेड थी, वो सारी बातें मूसा ने वहां पर दर्ज की हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम तक की जो बातें लिखी हुई हैं, वो समस्त मानव जाति से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसे मानव जाति के इतिहास के रूप में या मानव जाति की उत्पत्ति के रूप में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, और सबसे बाद में उसने आदम की रचना की है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आदम पाप में पड़ जाता है, और पाप में पड़ने के बाद उस पाप की मजदूरी के रूप में मृत्यु दी जाती है। अदन की वाटिका से उसे बाहर
बाहर निकाल दिया जाता है, वो इस धरती पर ऊंट कटारे वाली जीवन में जीने के लिए मजबूर हो जाता है मृत्यु के साथ। ये सारे वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम आदम और उसकी संतानों के पूरी हालातों को हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, और उसके बाद हम नूह तक का पूरा सफर देखते हैं 6 अध्याय तक, और नूह से लेकर के इब्राहिम तक का हम देखते हैं, और इब्राहिम से लेकर के उसके वंश का पूरा वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम के वंश का वर्णन दिया गया है। इब्राहिम के वंश से लेकर उसके ग्रैंडसन जिसे हम यूसुफ कहते हैं, उसके वर्णन तक का हम पूरा जो भी हालात हैं वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है निर्गमन की पुस्तक। मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्गमन की पुस्तक में हम मूसा के जन्म से शुरू करते हैं। जब मूसा इस धरती पर आता है या उसका जन्म होता है, तब जो इजरायली थे वो मिस्र की गुलामी में थे। और यहां पर हम देखते हैं मूसा के जन्म से लेकर के इजरायलियों की छुड़ौती से लेकर जो मोआब देश तक की जो यात्रा है, पूर्वी देश तक की जो यात्रा है, वो सारी यात्राओं का जो संक्षिप्त और विस्तार में वर्णन हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पुस्तक देखते हैं लय व्यवस्था। लय व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो इजराइल के सफर में, पूरे सफर में जो इजरायलियों ने मिस्र से लेकर के इजराइल तक का जो सफर किया है मूसा के नेतृत्व में, उसमें जो परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञाएं दी हैं, विधि विधान दिए हैं, जो बलियां करने के लिए दिए हैं, पर्व मनाने के लिए दिए हैं, उन सब का वर्णन हम लय व्यवस्था में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं इजरायलियों को मानने के लिए दी हैं वो इस पुस्तक में दर्ज की गई हैं। उसके बाद हम गिनती की पुस्तक को देखते हैं। गिनती की पुस्तक में मेरे प्यारे बहनों, ये इजरायलियों की गिनती का यहां पर हम वर्णन देखते हैं। जब इजरायली अपने पूरे जो 40 साल का जो सफ़र है वो तय कर लेते हैं, 40 साल का जो सफ़र तय करते हैं, तो शुरुआत में उनकी गिनती होती है और 40 साल का सफ़र, करीब 39 साल का, 40 नहीं 39 साल का सफ़र पूरा करने के बाद फिर से इजरायलियों की गिनती होती है। तो ये पूरा जो संक्षिप्त वर्णन है हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं। और उसके बाद आता है व्यवस्था विवरण। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था विवरण एक तरीके से देखा जाए जो हमने लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं उसका ही व्यवस्थित रूप है। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा एक बार फिर से सभी इजरायलियों को बुला करके सारी व्यवस्था को पुनः से दोहराते हैं, व्यवस्थित रूप से दोहराते हैं, और इसी पुस्तक को व्यवस्था विवरण कहा गया है। और यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोशू की पुस्तक में यहोशू के नेतृत्व में इजरायली लोग इजराइल पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी बातें यहोशू की पुस्तक में बताई गई हैं। न्यायियों में मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बाद जो न्यायियों की पुस्तक है, इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहोशू जो कि उनका एक तरह से उनका नेतृत्व करता था, पहले तो मूसा उनका नेतृत्व करता था, उसके बाद यहोशू उनका नेतृत्व करता था, लेकिन इजरायलियों का कभी भी कोई राजा नहीं था। उस वक्त परमेश्वर ही उनका राजा हुआ करता था और परमेश्वर की निज प्रजा इजरायली लोग हुआ करते थे। तो उनके ऊपर न्याय करने के लिए न्यायी परमेश्वर ने ठहराए थे। जब जब इजरायली परमेश्वर के विरोध में हो जाते थे, तब तब परमेश्वर उनके बीच में एक जजिस को, एक न्यायी को, एक वीर योद्धा को भेजा करता था। उनका वर्णन हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। रूत नामक पुस्तक में हम देखते हैं कि एक रूत नामक एक धर्मी स्त्री है जो कि अन्य जाति से है, मोआबी स्त्री है, और वो कैसे परमेश्वर से अपना निष्ठा को, अपने प्रेम को दर्शाती है, अपनी सास के प्रति, अपने परिवार के प्रति। वो सारी बातें हम यहां रूत की पुस्तक में देखते हैं। और रूत का जो संबंध है वो हम राजा दाऊद से भी देखते हैं। इतिहास में जब हम पढ़ेंगे, जो इजराइल का दूसरा राजा दाऊद है जो कि प्रमुख राजाओं में माने जाते हैं, उनकी जो परदादी हैं वो भी रूत हैं। तो ये जब हम रूत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद हम पहला शमूएल और दूसरा शमूएल देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इजरायलियों का कोई राजा नहीं हुआ करता था, यहां पर इजरायलियों ने अपने लिए राजाओं की मांग की है। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में उन्होंने अपने लिए राजा की मांग की है। तो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, हम पहला राजा और दूसरा राजा के विषय में देखते हैं। यानी कि इजरायलियों को जो पहला राजा शाऊल है और दूसरा राजा उनका जो दाऊद बना है, उसका जो वर्णन है हम पहला शमूएल में देखते हैं। पहले शमूएल में खास तौर पर हम जो पहला इजराइल का राजा है शाऊल, उसके जीवन के विषय में देखते हैं, और दूसरा शमूएल में हम राजा दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं। पहला राजा और दूसरा राजा, और पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, ये समस्त दाऊद के बाद के जो राजा हुए हैं इजराइल में और यहूदा के देश में, उन सब का यहां पर इतिहास लिखा गया है, उनका वर्णन, उनकी घटनाएं लिखी गई हैं। तो ये पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, ये दो पुस्तकें अलग अलग हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों ही इतिहास हैं। मतलब राजा की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक, ये दोनों ही इतिहास की पुस्तकें हैं, लेकिन फर्क यह है कि पहला राजा और दूसरा राजा इजराइल में, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास यहूदा के देश में लिखा गया है। ये जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो मैं आपको उसका अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां तक की पुस्तक है। उसके बाद हम एजरा, नहमीया और एस्तर की पुस्तक देखते हैं, जिसमें इजरायलियों के बंधुआई के बाद के जो कुछ उनके जो अगुवे हुए हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो ये सारी इतिहास की पुस्तकें, हम यहाँ 12 पुस्तकें देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने पुराने नियम की 17 किताबों का यहाँ ओवरऑल तरीके से एक परिचय लिया है, जिसमें हमने पहले भाग, जिसमें 5 किताबें थीं, उनको देखा, और उसके बाद जो 12 इतिहास की किताबें थीं उनके विषय में हमने ओवरऑल एक परिचय लिया है। इसके आगे की जो पुस्तकें हैं उनका परिचय अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।